Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। हर इंसान वो नहीं होता जो वो दिखाता है। कभी कभी कोई इतनी मासूमियत का मुखौटा पहन लेता है कि सामने वाला उसकी असली नीयत को पहचान ही नहीं पाता। लेकिन जब सच सामने आता है तो सबसे ज्यादा हैरानी उन लोगों को होती है जो उस पर सबसे ज्यादा भरोसा करते थे। क्या आपके पार्टनर की लाइफ में मौजूद थर्ड पार्टी वैसी ही है जैसी वो नजर आती है, या फिर उसके चेहरे के पीछे कोई और कहानी छुपी हुई है? क्या उसकी असली सोच, असली इरादे और असली मकसद अब धीरे धीरे सामने आने वाले हैं? आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि थर्ड पार्टी का वो कौन सा सच है जो अब ज्यादा देर तक छुपा नहीं रह पाएगा, और जब उसका असली चेहरा सामने आएगा तो आपके पार्टनर का रिएक्शन क्या हो। तो चलिए कार्ड से जानते हैं क्या थर्ड पार्टी का सच बाहर आने ही वाला है। आज की जो ये रीडिंग है ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट होंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा। बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। तो यहाँ पर जो कार्ड्स निकल कर आए हैं वो है द लवर्स का कार्ड है, जस्टिस का कार्ड है, द हैंग्ड वन का कार्ड है, द एम्प्रेस का कार्ड है, द फूल का कार्ड है, टेम्परेंस का कार्ड है, द मैजिशियन का कार्ड है, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, द एम्परर का कार्ड है, द टावर का कार्ड है, बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर अगेन द एम्प्रेस का कार्ड है। जिन्हें नहीं पता है कि दो एम्प्रेस के कार्ड यहाँ पर कैसे आए हैं तो मैं आपको बता दूं ये ट्विन टैरो है, और ये टैरो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। इसकी एनर्जीज बहुत प्रिसाइज होती हैं। तो आज की रीडिंग में हम बहुत सारी चीजों को देखने वाले हैं, एनालाइज करने वाले हैं। और आजकल जो 777 एनर्जीज चल रही हैं और जो जेमिनी सीजन चल रहा है उसका कंबाइंड इफेक्ट आपके रिश्ते पर क्या असर डाल रहा है, हम उसकी बात भी आज करने वाले हैं। तो रीडिंग को एंड तक जरूर देखिएगा। तो आइए जानते हैं कि कार्ड्स क्या कह रहे हैं। सबसे पहला जो कार्ड मैं चूज कर रहे हूँ वो है द लवर्स का कार्ड है। इस कार्ड को देखकर सबसे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। अगर आप इस रीडिंग तक पहुंचे हैं तो शायद काफी टाइम से आपके दिल में एक ही सवाल चल रहा है कि आखिर सच क्या है। जो चीजें आप महसूस कर रहे हैं क्या वो सिर्फ आपका वहम है, ये वाकई कुछ ऐसा चल रहा है जो अभी तक आपसे छुपाया गया है। द लवर्स कार्ड यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एनर्जी लेकर आया है। मुझे लगता है कि पिछले कुछ महीनों में बहुत सारी बातें सरफेस के नीचे चल रही थी। बाहर से सब नॉर्मल दिख रहा था आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ डिसीजंस लिए जा रहे थे, कुछ कन्वर्सेशंस हुई हैं, कुछ प्रॉमिसेस किए गए हैं और कुछ ऐसे सच भी हैं जिन्हें छुपाने की पूरी कोशिश की गई है। लेकिन यहां मुझे सबसे ज्यादा जो चीज नजर आ रही है वो है एक्सपोजर, सच का सामने आना। चाहे वो सच वो हो जो आपसे छुपाया गया हो, चाहे वो इस थर्ड पार्टी का सच हो जो अभी तक आपके पार्टनर के सामने नहीं आया, वो सच अब सामने आने वाला है। जेमिनी सीजन और 777 पोर्टल की जो एनर्जी है वो पर्दे हटाने वाली एनर्जी है। जो चीज अंधेरे में थी वो रोशनी में आती नजर आ रही है। मुझे लगता है कि थर्ड पार्टी का असली चेहरा उतना साफ नहीं है जितना दिखाया गया। इस थर्ड पार्टी ने अपने आप को एक तरह से प्रेजेंट किया है जबकि अंदर कहानी कुछ और ही चल रही है। और अजीब बात यह है कि झूठ बोलने वाला इंसान अक्सर सोचता है कि उसने सब कुछ कंट्रोल कर लिया है, लेकिन ये कार्ड कह रहा है कि धीरे धीरे कंट्रोल हाथ से निकल रहा है।
आप नोटिस करेंगे कि आने वाले कुछ दिनों में अजीब सिग्नल्स आपको मिलने लगेंगे। आपके पार्टनर से आपकी छोटी-छोटी बातें होनी शुरू होंगी। आपको आपके पार्टनर से छोटे-छोटे क्लूज़ मिलेंगे या फिर आपके पार्टनर को उनके जीवन में छोटे-छोटे क्लूज़ इस थर्ड पार्टी के रिगार्ड में मिलने वाले हैं। ऐसी चीज़ें जो पहले इग्नोर करती जाती थी आपके पार्टनर के द्वारा, अब इग्नोर नहीं होंगी। और मुझे लगता है कि यहाँ सिर्फ आप ही नहीं, आपके पार्टनर भी कुछ देखना शुरू करेंगे। अभी पूरा सच सामने नहीं आया है, लेकिन उसका दरवाजा खुल चुका है। और जब दरवाजा खुलता है, तो सच को बाहर आने से कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि 7 जुलाई के आसपास एनर्जीज बहुत स्ट्रांग होने वाली हैं। कोई पर्दा उठ सकता है, आपका प्यार आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी के जाल से बाहर खींच लाएगा। इस थर्ड पार्टी की एक्टिंग खत्म हो सकती है और इस थर्ड पार्टी का असली रूप आपके पार्टनर के सामने आ सकता है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज टेम्परेंस का कार्ड है। टेम्परेंस नॉर्मली बैलेंस का कार्ड माना जाता है, लेकिन मुझे यहाँ बैलेंस से ज्यादा टाइमिंग की एनर्जी महसूस हो रही है। जैसे यूनिवर्स खुद कह रहे हो कि रुक जाओ, अभी सब कुछ अपने आप सामने आने वाला है। देखिए, कभी कभी इंसान सच जानने के लिए बहुत स्ट्रगल करता है, हर जगह आंसर्स ढूंढता है, हर बात का प्रूफ चाहता है, जो आपके पार्टनर भी इतने टाइम से कर रहे थे। लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहां प्रूफ इंसान नहीं, वक्त लेकर आता है। और मुझे लगता है कि ये वही सिचुएशन है। बहुत टाइम से थर्ड पार्टी ने अपनी इमेज को प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। शायद लोग उसे इनोसेंट समझते हैं, आपके पार्टनर भी उसे इनोसेंट समझते हैं। शायद उसने अपनी बातों से सबको कन्विंस किया हुआ है, स्पेशली आपके पार्टनर को। शायद उसने कभी खुद को गलत दिखने ही नहीं दिया। लेकिन टेम्परेंस कह रहा है कि जब सच सामने आता है, तो उसे किसी फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती है, सच खुद चलकर सामने आ जाता है। यहां मुझे लगता है कि कुछ एनर्जीज ऑलरेडी मूव कर रही हैं, कुछ लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, कुछ बातें कनेक्ट हो रही हैं। आपके पार्टनर कुछ चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोगों के जो पार्टनर हैं, वो कांटेक्ट में आए होंगे। और कुछ ऐसे पीसेस हैं जो पजल को कंप्लीट करने वाले हैं। आपने कभी नोटिस किया होगा कि जब किसी का झूठ खुलने वाला होता है ना, तो उससे पहले बहुत अजीब कोइंसिडेंसेस होने लगते हैं। कोई गलत बात गलत जगह बोल देता है, कोई सीक्रेट गलत इंसान तक पहुंच जाता है, कोई मास्क अचानक स्लिप हो जाता है। मुझे यहाँ वही एनर्जी दिख रही है। और सबसे बड़ी बात, जो लोग समझ रहे हैं कि उनकी प्लानिंग परफेक्ट है, यानी कि मैं थर्ड पार्टी की बात कर रही हूँ, कि इस थर्ड पार्टी को इतने टाइम से लग रहा है कि उसकी प्लानिंग परफेक्ट है। लेकिन कार्ड ये कह रहा है कि उस थर्ड पार्टी से बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। अभी उस थर्ड पार्टी को उस गलती का एहसास नहीं है, लेकिन जल्दी होगा। और जब होगा तो चीजें उसके कंट्रोल से बाहर निकल सकती है। टेम्परेंस मुझे यह भी बता रहा है कि डिवाइन टाइमिंग एक्टिव हो चुकी है। मतलब सच को अब और ज्यादा देर तक दबा कर रखना मुश्किल होगा। इसलिए अगर आपको लग रहा है कि कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, तो ये कार्ड कह रहा है कि बाहर से साइलेंस है, लेकिन अंदर बहुत कुछ मूव कर रहा है। और ये मूवमेंट सीधा ट्रुथ एक्सपोजर की तरफ जा रही है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द हैंगिंग वन का कार्ड है यहाँ पर। अब यहाँ बहुत लोग कहेंगे कि अगर सच सामने आने वाला है, तो फिर इतनी देर क्यों लग रही है? और इसका जवाब मुझे द हैंगिंग वन दे रहा है। ये कार्ड डिले का कार्ड है, लेकिन यहाँ डिले पनिशमेंट नहीं है, यहाँ डिले प्रिपरेशन है। यूनिवर्स कुछ चीजों को पूरी तरह एक्सपोज करने से पहले सबूत इकट्ठा कर रहे हैं। हर एंगल से सिचुएशन को दिखाया जा रहा है, आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी की नीयत को टेस्ट किया जा रहा है। और अब वो प्रोसेस लगभग कंप्लीट लग रहा है। यहां मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि थर्ड पार्टी ने बहुत टाइम तक अपनी रियलिटी को कवर करके रखा। आपके पार्टनर को अलग स्टोरी सुनाई, अलग फेस दिखाया और अलग इंटेंशंस को छुपाया। लेकिन अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि जितना ज्यादा झूठ बोल दिए जाते हैं, उन्हें संभालना उतना ही मुश्किल हो जाता है। एक झूठ को बचाने के लिए दूसरा झूठ, दूसरे को बचाने के लिए तीसरा, और फिर पूरी कहानी उलझने लगती है। द हैंगिंग वन मुझे एग्जैक्टली वही उलझन दिखा रहा है। ये थर्ड पार्टी अंदर ही अंदर प्रेशर फील कर रही है।
कोई डर है, कोई टेंशन है, कोई ऐसी बात है जो बाहर आ जाए तो इमेज टूट सकती है। और मुझे लगता है कि इसी वजह से एनर्जीज इतनी हेवी हो रही हैं। आपको लग सकता है कि सब रुक गया है, लेकिन ये कार्ड कह रहा है कि रुकावट सिर्फ बाहर है, अंदर बहुत कुछ चल रहा है। जो लोग सच को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी स्ट्रेंथ धीरे धीरे कम हो रही है, और जो सच बाहर आना चाहता है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है। ये कार्ड मुझे एक और बात बताता है। 7 जुलाई के आसपास आपके पार्टनर का परसेप्शन कंप्लीटली चेंज हो जाएगा इस थर्ड पार्टी को लेकर। वो इस थर्ड पार्टी की असलियत को डेफिनेटली समझ पाएंगे। कोई चीज जो पहले समझ नहीं आ रही थी वो अचानक क्लियर हो जाएगी। आपके पार्टनर अचानक इस थर्ड पार्टी की रियलिटी को देख सकते हैं, और जब रियलिटी नजर आती है फिर पुराने भ्रम ज्यादा देर तक नहीं टिकते। इसलिए मुझे लगता है कि ट्रुथ एक्सपोजर विंडो ऑलरेडी ओपन हो चुका है। अब बस फाइनल पर्दा उठना बाकी है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज जस्टिस का कार्ड है। ये कार्ड आपके रिश्ते की बैकबोन लग रहा है। ये कार्ड सीधा सीधा कह रहा है कि हर चीज का हिसाब होता है, हर बात का रिकॉर्ड रखा जाता है और हर एक्शन का रिजल्ट मिलता है। मुझे लगता है कि बहुत टाइम तक इस थर्ड पार्टी को लगा कि वो बच जाएगी, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, जो इमेज बना रखी है वही इमेज सबके सामने रही। लेकिन जस्टिस की एनर्जी के सामने एक्टिंग ज्यादा देर नहीं चलती। यहां मुझे लगता है कि यूनिवर्स खुद एविडेंस टेबल पर रख रहे हैं, इस थर्ड पार्टी को एक्सपोज करने के लिए नहीं, बस सच को सामने लाने के। और जब सच सामने आता है तो फिर आपके पार्टनर खुद ब खुद डिसीजन लेने की एनर्जीज में एंटर कर जाएंगे। मुझे यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि थर्ड पार्टी की रियलिटी उसके एक्शंस के थ्रू सामने आएगी। शायद वर्ड से नहीं, शायद कन्फेशन से नहीं, एक्शन से। आपके पार्टनर को समझ आ जाएगा कि ये थर्ड पार्टी कहती कुछ और है और करती कुछ और है, और वही जगह होगी जहां इस थर्ड पार्टी का मास्क टूटना शुरू हो। जस्टिस मुझे यह भी कह रहा है कि आपके पार्टनर ने अपनी इंट्यूशन को इग्नोर किया हुआ था। दिल पहले ही वार्निंग दे रहा था, लेकिन दिमाग मान नहीं रहा था। अब सिचुएशन रिवर्स होने वाली है। अब दिमाग भी वही देखने लगेगा जो दिल पहले से जानता था। और मुझे लगता है कि इसी वजह से जुलाई का पहला वीक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ एक नॉर्मल पीरियड नहीं है, ये अकाउंटेबिलिटी का पीरियड है, ये सच्चाई के बाहर आने का पीरियड है। ये वो वक्त लग रहा है जहां किसी का केयरफुली क्रिएट किया गया इमेज स्ट्रक्चर धीरे धीरे क्रैक होना शुरू करे। और जब पहली क्रैक पड़ती है ना, उसके बाद पूरी दीवार गिरने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। इसलिए इस कार्ड का मैसेज बिल्कुल क्लियर है, सच रुक नहीं रहा, सच चल पड़ा है। और अगर एनर्जीज इसी डायरेक्शन में मूव करती रही तो 7 जुलाई तक किसी ना किसी लेवल पर थर्ड पार्टी का असली चेहरा आपके पार्टनर के सामने आना शुरू हो जाएगा। ओके, सो यहां तक कि एनर्जीज बहुत पॉजिटिव है। खुश हो जाइए, ये एनर्जीज आपकी फेवर में है। इन एनर्जीज को क्लेम करने के लिए 777 हार्ट जरूर टाइप कीजिएगा। यहां पर मैं आपसे एक और बात कहना चाहती हूं। ये एनर्जीज सिर्फ उन लोगों के लिए चैनलाइज हो रही हैं जिन्होंने यूनिवर्स की गाइडेंस पर अपने रिश्ते के लिए एक्शन लिया है। मैं यहाँ मैनिफेस्टेशन की बात नहीं कर रही, मैं यहाँ प्रेयर्स की बात नहीं कर रही, मैं यहाँ पर यह बात नहीं कर रही हूं कि आपने अपने पार्टनर की तरफ कौन सी वाइब सेंड की। ये एनर्जी सिर्फ उन लोगों के लिए चैनलाइज हो रही हैं जिन्होंने अपने रिश्ते की एनर्जीज को चेंज किया और बहुत टाइम से इंतजार कर रहे हैं कि इस थर्ड पार्टी का असली चेहरा हमारे पार्टनर के सामने कब आए। तो वो वक्त आपके लिए आ चुका है। जिन लोगों ने अभी तक कोई एनर्जी चेंजेस नहीं किए, जिन्होंने हीलिंग के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया, जिन्होंने सोचा कि हम हाथ पर हाथ धरकर बैठेंगे और यूनिवर्स हमारे लिए सब कुछ कर देंगे, आपके लिए ये 4 कार्ड्स की एनर्जी नहीं है। अपने दिमाग में इस चीज को बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, ठीक है। अगर आप भी सिर्फ इसलिए वेट कर रहे हैं कि आपने किया कुछ नहीं है, आपने एक्शन कोई नहीं लिया है, आपने अपने रिश्ते को हील नहीं किया और फिर भी आप इस वक्त का इंतजार कर रहे हैं, तो ये वक्त आपके लिए नहीं आया है।
जो लोग एफर्ट्स लगा चुके हैं, ये वक्त सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए आया है। आपके लिए क्या होने जा रहा है आगे सुन लीजिए। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द टावर का कार्ड है। पहले जो कार्ड्स आए थे वो सच के सामने आने की तरफ इशारा कर रहे थे, लेकिन द टावर कह रहा है कि हर इंसान उस सच को देख भी पाए जरूरी नहीं है। मुझे यहां पर बहुत कड़वी बात बोलनी पड़ेगी। जिन लोगों ने इतने टाइम से सिर्फ इंतजार किया है, सिर्फ उम्मीद पकड़कर बैठे रहे हैं, लेकिन अपने कनेक्शन की एनर्जीज को बिल्कुल भी ठीक नहीं किया, उनके लिए आने वाला समय काफी मुश्किल लग रहा है। मैं देख रही हूं कि आपके पार्टनर के आसपास एक ऐसी सिचुएशन बन रही है जो उनकी सोच को और ज्यादा हिला सकती है। जिन्होंने एफर्ट्स लगाए हैं, आपके लिए ये एनर्जी नहीं है। जिन्होंने कुछ नहीं किया है, जिन्होंने अपने रिश्ते की एनर्जीज को नहीं बदला है, ये एनर्जी सब आपके लिए है। आपके पार्टनर के डिसीजंस अनस्टेबल हो रहे हैं। आपके पार्टनर पहले कुछ हद तक रियलिटी देख पा रहे थे, वो अब उल्टा और ज्यादा कंफ्यूजन में जा सकते हैं। द टावर मुझे वार्निंग दे रहा है कि अगर एनर्जीज इसी तरह चली तो किसी बहुत बड़े इमोशनल कोलैप्स की पॉसिबिलिटी है, और आपके पार्टनर के लिए तो साइकिल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑलरेडी चैनलाइज हो गया है। और सबसे डेंजरस बात क्या है, आपके पार्टनर को लग सकता है कि वो सही डायरेक्शन में जा रहा है, जबकि असल में वो गलत रास्ते पर और अंदर घुसते जा रहे होंगे। यहां मुझे ईगो, जिद और गलत गाइडेंस की एनर्जी भी नजर आ रही है। आपके रिश्ते पर एक गाज गिरी है जिसका अंदाजा आपको अभी तक नहीं लगा। आपके रिश्ते के अंदर लास्ट नो मून पर भी एक टावर मूवमेंट चैनलाइज हो चुका है। सच सामने आने की जगह उल्टा रियलिटी और ज्यादा डिस्टॉर्ट होने वाली है। मुझे लग रहा है कि कुछ लोग जुलाई से के पहले वीक में अपने पार्टनर के बिहेवियर में अचानक चेंज देखेंगे। बात करना तो बहुत दूर की बात है, आपके पार्टनर की सोच ही बदलने वाली है। रिएक्शंस बदल सकते हैं और ये सब नॉर्मल नहीं लग रहा। ये मुझे एक ऐसी गिरती हुई बिल्डिंग की तरह लग रहा है जहां अंदर से स्ट्रक्चर टूट रहा है, लेकिन बाहर खड़े लोगों को उसका अंदाजा तक नहीं। ठीक है, मैंने आपको कहा था, मैं आपको कब से वार्न कर रही हूँ, जैसे जैसे अब ये पोर्टल्स की एनर्जीज एक्टिवेट होंगी ना आपके रिश्ते में, जिन्होंने अपने रिश्ते के लिए कुछ नहीं किया, ब्लॉकेजेस देखिएगा किस तरह से गहरी होती चली जाएंगी। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड नॉर्मली पॉजिटिव माना जाता है, लेकिन इस पोजीशन में मुझे जो एनर्जी मिल रही है वो पॉजिटिव चेंज की नहीं है। यहां मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर धीरे धीरे अपनी असली पर्सनालिटी से दूर जा रहे हैं, और ये चेंज नॉर्मल नहीं है। मैं यहाँ देख रही हूँ कि आप में से कुछ लोग काफी टाइम से नोटिस कर रहे होंगे कि उनके पार्टनर पहले जैसे नहीं रहे। उनकी बातें अलग हो गई हैं, रिएक्शंस अलग हो गए हैं, प्रायोरिटीज अलग हो गई हैं, जैसे कोई और उनकी सोच को इन्फ्लुएंस कर रहा हो, जैसे कोई और उनके डिसीजंस को शेप दे रहा हो। और मुझे यहाँ सबसे ज्यादा जो चीज डिस्टर्ब कर रही है वो ये है कि ये प्रोसेस रुकता नजर नहीं आ रहा, बल्कि आप दोनों की सेपरेशन और गहरी होती चली जा रही है। आपके पार्टनर का इमोशनल सिस्टम, मेंटल सिस्टम और डिसीजन मेकिंग पावर धीरे धीरे वीक हो रही है। और मुझे लग रहा है कि वो कुछ ऐसे चॉइसेस लेने वाले हैं जिनका रिग्रेट बाद में बहुत बड़ा हो सकता है। और यहां मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस सिर्फ इमोशनल लेवल तक लिमिटेड नहीं है। ये इन्फ्लुएंस अब उनकी पूरी डायरेक्शन को इफेक्ट कर रहा है। आपके पार्टनर जो पहले आपको समझते थे, वो अब खुद को भी नहीं समझ पाएंगे। और मुझे लगता है कि अगर ये एनर्जी इसी तरह चलती रहे तो आपके पार्टनर की नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन और तेज हो सकती है। अब आपके पार्टनर कोई बच्चे तो नहीं है जो इस थर्ड पार्टी की सिर्फ बातों में आ गए। यहाँ पर इमोशनल लेवल पर मैनिपुलेशन सिर्फ नहीं हुई है, आपके पार्टनर की एनर्जीज को अपने कंट्रोल में करने के लिए इस थर्ड पार्टी ने डार्क एनर्जी, ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क का बहुत स्ट्रॉन्ग यूज किया है। और अभी जब ये पोर्टल की एनर्जीज बहुत ज्यादा एक्टिव होंगी, तब एक और वार आपके पार्टनर के ऊपर, आपके इस रिश्ते के ऊपर होने जा रहा है। तो 7 जुलाई से पहले पहले अगर आप अपने रिश्ते को बचाना चाहते हैं तो अपने रिश्ते के लिए स्टैंड लीजिए। ये जो 7 जुलाई तक का टाइम है, यहां पर अभी आपके पार्टनर की जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसे रोका जा सकता है। अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन
कंप्लीटली हो गई ना, आपके पार्टनर आपको पहचानना भी बंद कर देंगे। इस बात को आपको समझने की जरूरत है। आपके पार्टनर की जो ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, वो उनकी असली पर्सनालिटी को कहीं ना कहीं दबा रही है। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैम हमें तो यूनिवर्स पर भरोसा था कि यूनिवर्स हमारे लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर बना देंगे। यूनिवर्स ने तो आपको बहुत बार रास्ता दिखाया, और आप में से जो लोग समझदार थे उन्होंने अपने रिश्ते को हील भी किया है, और उनको उसका रिजल्ट अब 7 जुलाई के आसपास मिलने वाला है। आप जो लोग सिर्फ हाथ पर हाथ धरकर बैठे थे, अगर अभी भी इसी तरीके से बैठना चाहते हैं तो आपके रिश्ते की एनर्जीज बहुत जल्द इरिवर्सिबल हो जाएंगी। उसके बाद आप अपने रिश्ते की एनर्जीज को अपनी डायरेक्शन में चैनलाइज ही नहीं कर पाएंगे। अगर अपने रिश्ते को आप खोना नहीं चाहते हैं तो आपको अपने रिश्ते को हील करने की जरूरत है। उसके लिए आप अपने रिश्ते के लिए रीडिंग बुक कीजिए। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए। अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है, और मैं आपको ये भी नहीं कहूंगी कि आपको रीडिंग सिर्फ मेरे साथ ही बुक करनी है। आपको जिस पर फेथ है आप उनके साथ रीडिंग बुक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अपने रिश्ते के लिए स्टैंड लीजिए। ओके, सो कमिंग बैक टू द रीडिंग, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द एम्प्रेस का कार्ड है। अब ये कार्ड देखकर शायद बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएं, क्योंकि एम्प्रेस नॉर्मली नर्चरिंग और केयरिंग एनर्जी का कार्ड माना जाता है, लेकिन यहाँ मुझे बिल्कुल उल्टा दिख रहा है, क्योंकि ये ट्विन टैरो है। ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई है। यहाँ थर्ड पार्टी अपने आप को बहुत सॉफ्ट, केयरिंग और अंडरस्टैंडिंग दिखाती है। बाहर से सब कुछ परफेक्ट लगता है, लेकिन अंदर की कहानी अलग है। थर्ड पार्टी ने एक अपनी ऐसी इमेज क्रिएट की हुई है जैसे कि ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की वेल विशर है। एक ऐसा रोल प्ले किया हुआ है जहां वो खुद को विक्टिम, हेल्पर या सपोर्टर की तरह प्रेजेंट करते हैं। लेकिन ये कार्ड कह रहा है कि इस इमेज के पीछे बहुत कैलकुलेशन छुपी हुई है। यहाँ इमोशनल मैनिपुलेशन की एनर्जी आ रही है, यहाँ अटेंशन गेन करने की एनर्जी आ रही है, यहाँ कंट्रोल की एनर्जी आ रही है। और मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर को धीरे धीरे इस वेब में और अंदर खींच लिया गया है। आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी से बहुत ज्यादा प्रभावित है। और ये सिर्फ इमोशनल अटैचमेंट की बात नहीं है, ये नेगेटिव इन्फ्लुएंस की बात है। सबसे डेंजरस बात यह है कि आपके पार्टनर को भी लग नहीं रहा कि उनके साथ ये सब कुछ हो रहा है। उन्हें लग रहा है जो कुछ भी हो रहा है वो बहुत नेचुरल है। उन्हें लग रहा है कि वो अपनी मर्जी से डिसीजंस ले रहे हैं। लेकिन ये कार्ड कह रहा है कि उनकी मर्जी और किसी की प्लानिंग के बीच की लाइन बहुत पतली हो चुकी है। यहां मुझे फेक स्वीटनेस की एनर्जी मिल रही है। मुस्कान असली नहीं है, केयर असली नहीं है, कंसर्न असली नहीं है। सब कुछ किसी पर्पस के लिए किया जा रहा है। और मुझे लगता है इसी वजह से आपके पार्टनर रियलिटी से और ज्यादा दूर होते जा रहे हैं। अगर ये ट्रुथ एक्सपोजर विंडो ओपन हो रहा है ना 7-7 की एनर्जीज और जेमिनाई सीजन की वजह से, तो ये ट्रुथ आपके लिए ओपन हो रहा है। इस थर्ड पार्टी का असली चेहरा आपके पार्टनर के सामने नहीं आ रहा है, वो उन्हीं लोगों के लिए आ रहा है जिन्होंने अपने रिश्ते के लिए एफर्ट्स लगाए। जितना आपके पार्टनर ट्रस्ट कर रहे हैं उतना ही वो ट्रैप के अंदर जा रहे हैं, और फिलहाल उन्हें इसका अंदाजा तक नहीं है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द फूल का कार्ड। ये सबसे ज्यादा चिंताजनक कार्ड है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ मुझे सिर्फ कंफ्यूजन नहीं दिख रही, यहाँ मुझे कंट्रोल दिख रहा है, और मुझे जो एनर्जी मिल रही है वो काफी हेवी है। मैं यहाँ क्लियरली देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर की जजमेंट पावर बहुत वीक हो चुकी है। जो चीजें उन्हें ऑब्वियस दिखनी चाहिए थी वो नहीं दिख रही है। जो उन्हें इस थर्ड पार्टी के बारे में समझना चाहिए था वो समझ नहीं पा रहे हैं। और इस कार्ड के साथ मुझे डार्क एनर्जी, स्पेल वर्क और ब्लैक मैजिक की इंटरफेरेंस भी नजर आ रही है, क्योंकि ये फूल का कार्ड नेगेटिव है। ये कार्ड नेगेटिव है। ये वही पॉइंट है जहां सिचुएशन सिर्फ नॉर्मल इमोशनल नहीं रहती है। यहाँ एनर्जीज अननेचुरल लग रहे हैं, जैसे किसी ने आपके पार्टनर के आसपास धुन खड़ी कर दी हो,
जैसे उनका फोकस, उनकी क्लैरिटी और उनका इंट्यूशन ब्लॉक हो गया हो। इसी वजह से मुझे लग रहा है वो बार बार वही डिसीजन रिपीट कर रहे हैं जो उनके लिए हार्मफुल है। और सबसे डरावनी बात यह है कि उन्हें लग रहा है कि वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। यहाँ मुझे थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है। अगर ये पैटर्न कंटिन्यूड रहा तो आपके पार्टनर और ज्यादा नेगेटिविटी के कंट्रोल में जा सकते हैं और फिर उन्हें रियलिटी तक वापस लाना और मुश्किल हो जाएगा। ये कार्ड मुझे वार्निंग दे रहा है कि सिचुएशन उतनी सिंपल नहीं है जितनी बाहर से नजर आ रही है। यहाँ सिर्फ एक इंसान का इन्फ्लुएंस नहीं, यहाँ कुछ और भी चल रहा है और उसका असर आपके पार्टनर की पूरी डायरेक्शन पर पड़ रहा है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द एम्परर का कार्ड है। यहाँ पर इस कार्ड से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सामने आ रही है। आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि आपके पार्टनर इतना बदल कैसे गए। जो इंसान पहले स्ट्रांग था, अपने डिसीजंस खुद लेता था, आज को इतना कंफ्यूज क्यों नजर आ रहा है। द एम्परर कह रहा है कि आपके पार्टनर की ओरिजिनल एनर्जीज अब सेम नहीं रही। उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस था, जो स्टेबिलिटी थी, जो कंट्रोल था, वो धीरे धीरे कमजोर हो चुका है और ये थर्ड पार्टी उसे और ज्यादा कमजोर कर रहे हैं। वो खुद भी नहीं समझ पा रहे हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है। बाहर से वो स्ट्रांग दिखने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन अंदर से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर आप वेट कर रहे हैं कि एक दिन वो खुद सब समझ जाएंगे और अपनी पुरानी स्टेट में वापस आ जाएंगे, तो ये कार्ड यहाँ उस बात को सपोर्ट नहीं कर रहा। वो अपनी ओरिजिनल एनर्जी में खुद से वापस नहीं आएंगे। जो इन्फ्लुएंस इतने टाइम से उनके आसपास बना हुआ है, उसने उनकी जजमेंट और इमोशंस दोनों को इफेक्ट किया है। इसी वजह से सिचुएशन को नॉर्मल समझना सबसे बड़ी गलती हो सकती है। आपको जो आपके पार्टनर इगोइस्टिक नजर आ रहे हैं, वो इस नेगेटिविटी की वजह से ही नजर आ रहे हैं। द नेक्स्ट कार्ड इज द मैजिशियन का कार्ड है। अब यहाँ मैजिशियन का कार्ड एक वार्निंग और एक रियलिटी चेक दोनों लेकर आया है। आपके और आपके पार्टनर के बीच जो कनेक्शन है, वो अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। कनेक्शन की डोर अभी भी मौजूद है। इसी वजह से आप इतना सब महसूस कर पा रहे हैं। लेकिन सिर्फ कनेक्शन का होना काफी नहीं होता। मुझे लग रहा है कि बहुत लोग सिर्फ इस उम्मीद में बैठे हैं कि वक्त सब ठीक कर देगा। अगर जिनके लिए पहले एनर्जी निकल कर आई है वो भी आपकी तरह ही सोचते, तो आज वो भी इसी एनर्जी के अंदर आते। ठीक है, कार्ड ये कह रहा है कि वक्त अकेला कुछ नहीं करेगा। यहाँ एक्शन की जरूरत है, यहाँ कॉन्शियस एफर्ट की जरूरत है, यहाँ कनेक्शन को वापस स्ट्रेंथ देने की जरूरत है। क्योंकि दूसरी साइड पर जो एनर्जीज काम कर रही हैं, थर्ड पार्टी की साइड पर, वो रुकी हुई नहीं है, वो हर दिन एक्टिव है। अगर आप कुछ नहीं करते तो सिचुएशन अपने आप बेटर नहीं होगी, बल्कि जो डिस्टेंस आज है वो और बढ़ सकता है। प्रेयर्स काफी नहीं है, एक्शन लेना होगा, एनर्जीज को चेंज करना होगा। मैजिशियन कह रहा है कि अभी मौका है, लेकिन मौका हमेशा नहीं रहेगा। इसीलिए इस कनेक्शन को सिर्फ किस्मत के भरोसे छोड़ देना इस कार्ड के हिसाब से सही डिसीजन नहीं है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द एम्प्रेस का कार्ड है। अब हम रीडिंग के फाइनल कार्ड पर आते हैं। यहाँ एम्प्रेस की पॉजिटिव एनर्जी मुझे एक बहुत क्लियर मैसेज दे रही है। आपका रिश्ता अभी भी बच सकता है, लेकिन एक कंडीशन के साथ। आपके पार्टनर फिलहाल अपनी नेचुरल स्टेट में नहीं है। वो वैसे नहीं सोच रहे जैसे नॉर्मली सोचते थे। वो वैसे डिसीजंस नहीं ले रहे जैसे पहले लेते। इसीलिए सिर्फ उनसे एक्सपेक्टेशन रखना कि वो सब कुछ ठीक कर देंगे प्रैक्टिकल नहीं लगता। अगर इस कनेक्शन को बचाना है तो इस रिश्ते की एनर्जीज को हील करना होगा, क्योंकि जब तक एनर्जी लेवल पर ब्लॉकेजेस रिमूव नहीं होंगे, तब तक फिजिकल वर्ल्ड में भी ज्यादा चेंजेस नजर नहीं आएंगे। ये कार्ड मुझे दिखा रहा है कि अभी भी डिवाइन सपोर्ट मौजूद है, अभी भी पॉसिबिलिटीज खत्म नहीं हुई। लेकिन अगर सिचुएशन को इग्नोर किया गया, अगर सब कुछ टाइम पर छोड़ दिया गया, तो ये डिस्टेंस परमानेंट भी बन सकता है। इसलिए रीडिंग का फाइनल मैसेज बहुत सिंपल है। आपके पार्टनर की करंट स्टेट उनकी ओरिजिनल स्टेट नहीं है, और अगर रिश्ते को बचाना है तो इस कनेक्शन के लिए अब आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। वरना जो आज वार्निंग है वही कल एंडिंग बन सकती है। सो अब मर्जी आपकी है, आपको अपने रिश्ते को बचाना है, नहीं बचाना है, इस रिश्ते को बर्बाद होते देखना है,
मर्जी आपकी है। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।